तुम पर सलामती हो भाई और बहन। यहाँ ब्राज़ील से सलाम। हम मोनिस जीराइस के देही इलाके में हैं और आपके साथ दोबारा खुदा के कलाम का मुताला करना एक खुशी की बात है। पिछली बार हमने नजात के मराहिल, ईसा को खुदा के बेटे के तौर पर कबूल करना और अहकाम की पैरवी करना देखा। मसलन वो कहता है, मेरे पास आओ तुम सब जो थके हुए और बोझल हो, जो थके हुए और बोझल हो, और मैं तुम्हें आराम दूंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा। पानी के चश्मे बपतिस्मा की नुमाइंदगी करते हैं। जो इस पर ईमान लाए वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। इसे पानी में गौता दिया जाएगा। खुदा ने जो अहकाम दिए इनमें से एक हफ्ता का दिन है जो यहूदी आज तक मनाते हैं, लेकिन ये दिन सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं दिया गया था बल्कि दुनिया की तख्लीक से पूरी इंसानियत के लिए था। इब्तदाई ईसाई भी इस हफ्ता के दिन को मनाते थे। हमने मालूमात देखी हैं जो अकायद के बारे में हैं और आज भी हम ये देखेंगे। और जान लो कि ये सब कुछ लेकिन खालिक के साथ ज़ाती तौर पर ताल्लुक़ के बगैर पूरी तरह बेफ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा नज़रिया जानने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका दिल मुकम्मल तौर पर खुदा की तासीर के सामने न झुके। मसलन, क्या आपने कभी खुदावंद से दुआ की है कि वो आप पर ज़ाहिर हो? शायद ख्वाब में। क्या आपने खुदा से बात की है या आपका उसके साथ ज़ाती ताल्लुक़ रहा है? क्या आपने इसका कलाम पढ़ा? मैंने बाइबल इस लिंक में छोड़ दी है ताकि आप खुदा का कलाम डाउनलोड कर सकें। ये भी ज़रूरी है कि आप इस उम्मीद के बारे में बात करें अपने दूसरों के साथ पाई है। ईसा ने कहा, जो कोई मुझसे और मेरे कलाम से शर्माएगा मैं भी इससे शर्माऊंगा। लेकिन शायद मैं किसी ऐसे मुसलमान से भी बात कर रहा हूं जो कुछ अरसा पहले मसीही बन चुका है और सीखना और बढ़ना चाहता है। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा चाहता है कि तमाम लोग निजात पाएं और सच्चाई का मुकम्मल इल्म हासिल करें। पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा कि कुरान कहता है कि कोई भी खुदा के कलाम को तब्दील नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे पास यहाँ बाइबल है जो दुनिया की तख्लीक से बात करना शुरू करती है, फिर तूफानों के बारे में बताती है, इब्राहिम का जिक्र करती है। इसकी कहानी ये पैदाइश की किताब में है जो बाइबल की पहली किताब है। बाइबल की पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी थी जो इब्राहिम के तकरीबन 400 साल बाद जिंदा थे। ये किताब पैदाइश तख्लीक के बारे में बात करती है, इस सैलाब के बारे में जो तमाम लोगों पर आया सिवाय नूह और उसके ख़ानदान की। ये इब्राहिम की हिजरतों और उसकी नस्ल के मिस्र जाने और फिर वहाँ से निकलने को बयान करता है, जिसे खुरूज कहा जाता है, जो बाइबल की दूसरी किताब है। और जब वो निकले तो खुदा ने अपनी शरीयत दी जो कुछ सीना पर अरब में दी गई थी। मसलन, देखो मैं कानून नुक्ता 10 अहकाम रखता हूँ। पहली तख्ती पर पहले 4 अहकाम हमारे खुदा के साथ फ़र्ज को ज़ाहिर करते हैं और आखिरी 6 हमारे पड़ोसी के साथ फ़र्ज को ज़ाहिर करते हैं। हम खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। एक तख्ती खुदा से मोहब्बत के लिए और दूसरी तख्ती जैसे हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत करेंगे। ये खुदा का मुक़द्दस कानून है। सुलेमान ने कहा, सबका खुलासा यह है कि खुदा से डरो और उसके अहकाम की पैरवी करो। रोज़मर्रा के लिए कवानीन और सेहत के कवानीन भी दिए गए, जिनमें सूअर का गोश्त न खाना और शराब न पीना शामिल है। लेकिन तकरीबन 2 मिलियन लोगों में से जो मिस्र से निकले चंद ही वफादार रहे। मजीद जो निकले थे
20 साल ज्यादा उम्र के इनमें से सिर्फ 2 दाखिल हुए। जब वो अपनी ज़मीन में थे, खुदा के वफादार होने पर खुदा उन्हें फतूहात अता करता था, लेकिन जब वो खुदा को भूल जाते थे तो जुल्म और मसाइल होते थे। कज़ा की किताब इस बारे में बात करती है। समूएल की किताबें। समूएल एक काजी था और वो एक बादशाह चाहते थे। खुदा इस पर बहुत गमगीन हुआ, समूएल भी। कौम ने अच्छा आगाज किया, लेकिन दुनिया के साथ चलते खुदा के मेयार से दूर होती गई। बादशाहों की किताब में पहला बादशाह साउल अच्छा नहीं था, जबकि दूसरा बादशाह दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक था। सुलेमान भी शुरू में नीक था, लेकिन बाद में बिगड़ गया और बहुत सी औरतें रख ली। खुदा ने मर्दों को एक से ज्यादा औरतें रखने की इजाजत दी। बेवाओं की तादाद बढ़ती जा रही थी, लेकिन खुदा का मिसाली मंसूबा हर एक के लिए एक औरत है। ईसा ने भी यही तालीम दी। दाऊद ने बहुत से ज़बूर लिखे। हमारे पास ज़बूर की किताब है और इमसाल की किताब जो दाऊद के बेटे सुलेमान ने लिखी। वाइस जो सुलेमान के अपने बड़े गुनाह से तौबा करने के बाद लिखा गया, और फिर नबियों की किताबों का मजमुआ आता है। लोग ज्यादा से ज्यादा बिगड़ रहे थे और उन्हें तंबीहात की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इन इंतबात कबूल नहीं किया और नबियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने खुदा की इस्लाह को मुस्तरद कर दिया। एक बड़ा अजाब आया, उन्हें अपने इलाके से जलावतन कर दिया गया। तो इस हरकियात पर गौर करें कि खुदा के लोग अच्छी तरह से शुरू करते हैं, लेकिन दहाइयों और सदियों के गुजरने के साथ बिगड़ते जाते हैं। एक नबी दानियाल था जिसने मसीहा की आमद की पेशगोई की, कब आएगा और कैसे। इसी तरह जैसे दूसरे नबी जैसे नबी बहुत पसंद हैं। 500 साल बाद ईसा खुदा के बेटे आए। वो जमीन पर पैदा होने से पहले बाप के साथ रहते थे। उसने दुनिया की तख्लीक की हमने यूहन्ना में देखा। शुरू में कलाम था और तमाम चीजें उसके जरिए बनाई गई। ईसा जमीन पर एक कनवारी से पैदा हुए। ये एक मजजाती पैदाइश थी। और ईसा जब पैदा हुए तो उन्हें भी इब्न आदम कहा जाता था। ईसा हमारे जैसे मुकम्मल इंसान थे, यानी उनकी जिस्म ही उन्हें गुनाह की तरफ बुलाती थी, लेकिन उन्होंने मुजाहमत की और फतह हासिल की। यानी इनके पास भी हमारी तरह आजमाइशें थीं। हर चीज में इनकी आजमाइश हुई, लेकिन वो बेगुनाह रहे। कुछ ईसाई एक गलती सिखाते हैं, ईसा इंसानियत से बालातर थे, कि ईसा की अपनी माँ भी गुनाह के दाग के बगैर पैदा हुई थी, जो बाइबल की तालीमात के भी खिलाफ है। सब ने गुनाह किया और खुदा की जलाल से महरूम है। ईसा को इंसानियत की आजमाइशों का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर, फर्जी तौर पर, अगर ईसा की दादी को शराब पीने का ज्यादा शौक होता तो ईसा को भी विरासती रुझान की वजह से नशे की ज्यादा तरगीब होती। वो इब्न आदम है। पहला किताब जो ईसा के बारे में बात करता है, मत्ती, ईसा की नस्ब को दिखाकर शुरू होता है कि वो वाकई इंसान है। ईसा 30 साल की उम्र तक बढ़े थे। जब उन्होंने तबलीग शुरू की तो उनकी विजारत का आगाज हुआ। शुरू में इसराइल को बहुत पसंद आया और उन्होंने उसकी तालीमात को कबूल किया, लेकिन रहनुमा कबूल नहीं करते थे। और चूंकि ईसा उनकी ख्वाहिशात और एक आर्जी बादशाह, इस जमीन के बादशाह जो उनकी जंगे लड़े और उन्हें रूमियों से निजात दिलाए और उन्हें खाना दे, को पूरा नहीं करते थे, उन्होंने ईसा को मुस्तरद कर दिया और आखिरकार उन्हें मसलूब कर दिया।
ईसा दिखा रहे थे कि वो कहाँ गुनाह कर रहे हैं और कोई भी सरजनिश पसंद नहीं करता मुत्तफिक है। ईसा ने इससे पहले कई बार पेशीन गोई की थी कि वो मर जाएगा। नबी सा ने भी पेश गोई की थी कि वो भीड़ की तरह ज़बह खाने ले जाया जाएगा। वो मर गया, हमें मरना ना पड़े। वो हमारी जगह मर गया। बाइबल में 4 किताबें हैं जो ईसा के अमाल और तालीमात के बारे में बताती है। उन्हें इंजील कहा जाता है। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। जानते हो, ईसा सिर्फ एक नबी नहीं हो सकते। उन्होंने कई बार कहा और इन इंजीलों में लिखा है कि वो खुदा के बेटे हैं। तो ये झूठ है और ईसा एक धोखाबाज है और नबी नहीं है। वो वाकई खुदा के बेटे और दुनिया के निजात दहिंदा है। कोई दरमियानी रास्ता नहीं हो सकता। जब कुरान ये सिखाता है कि ईसा एक नबी थे लेकिन खुदा के बेटे नहीं थे, तो ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि वो कलाम जो कुरान से पहले आया और जो ईसा ने कहा, नबियों और इंजीलों ने कहा कि ईसा खुदा के बेटे थे, और ये कि वो वाकई हकीकी मेरे और दोबारा जिंदा हुए। बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी, गुनाह का नतीजा, जो कि खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी है, इसका नतीजा मौत है। लेकिन खुदा का मुफ्त तोहफा, जो कि हमारे खुदावंद ईसा मसीह में है, हमेशा की जिंदगी है। जब ईसा फौत हुए और दोबारा जिंदा हुए, तो वो बाद में आसमान पर गए और आज भी वहां हैं। आसमान से इसने रूह अल कुद्स भेजा, एक तोहफा, एक खास बरकत। मिसाल के तौर पर रूह अल कुद्स तसल्ली देने वाला उन्हें आने वाले जुल्म व सितम के लिए मजबूत किया। रूह अल कुद्स उलूहियत की तीसरी शख्सियत है। खुदा रूह अल कुद्स, एक ही खुदा। रसूलों के अमाल की किताब इस शानदार कहानी को दिखाती है और कैसे कुलीसिया के एक सताने वाले साउल ने ईमान कबूल किया। इसका नाम बदलकर पाउलोस हो गया और उसने ये तमाम किताबें मुख्तलिफ कलीसियाओं को खुतूत की सूरत में लिखी जो मशरिक और यूरोप में फैली हुई थी। यूहन्ना ने मुकाशिफा लिखा। आखिर में बात करेंगे। पुलिस ने पेश गोई की थी कि कलीसिया में इर्तिदाद होगा। वो लिखता है, कोई भी तुम्हें किसी भी तरह से धोखा ना दे, क्योंकि पहले इर्तिदाद आएगा और गुनाह का आदमी हलाकत का बेटा जाहिर होगा। अब सोच सकते हैं, क्या ये वही कलीसिया नहीं था जो ईसा ने कायम किया था? ईसा ने कहा था कि जहन्नम के दरवाजे कलीसिया के खिलाफ गालिब नहीं आएंगे। लेकिन ये वही बात है जो इसराइल के साथ भी हो चुकी है। शुरू में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन दहाइयों और सदियों के गुजरने के साथ शैतान फसाद फैलाने लगता है और लोग खुदा से दूर होते जाते हैं। जानते हो, खुदा बाप लोगों की आज़ाद मर्जी का एहतराम करता है और कायनात को दिखाना चाहता है कि गुनाह एक बुरा इंतखाब क्यों है, खुदा से दूर होना क्यों बुरा है, और एक मुतबादिल हुकूमत का मंसूबा क्यों गलत है। शैतान इस दुनिया का शहजादा, मुखालिफ, आसमान में एक फरिश्ता था, और जब उसने बगावत की तो कहा उन्हें किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। वो सिखाता था कि फरिश्ते अच्छे हैं और कानून गैर ज़रूरी है। लाखों फरिश्तों में एक तिहाई ने इसे यकीन किया, उन्हें आसमान से निकाल दिया। उन्होंने आदम और हव्वा को गुनाह करने मजबूर कर दिया। अब कायनात देख रही है कि इसकी हुकूमत कामयाब नहीं हुई। दुनिया अफरा तफरी का शिकार है। जंगें और उलझनें, गुनाह, तबाही और मौत। अहम शहर रोम, जो रूमी सल्तनत का दारुल हुकूमत था, में भी एक ईसाई कुलीसिया थी जो बढ़ती गई, और रोम की इस कुलीसिया का बिशप सदियों के साथ साथ ईसाई कुलीसिया का बहुत ही ज़्यादा अहम सरबराह बन गया।
लेकिन बदकिस्मती से रोम की ईसाई कलीसिया ने दूसरी कलीसियाओं में गलत चीज़ें मुतारिफ कराईं, जैसे कि मुजस्समों की तस्वीर। बुत, मरियम की इबादत एक चीज़ जो ईसा ने कभी नहीं सिखाई। मिसाल के तौर पर उन्होंने आराम के दिन को 7वें दिन से हफ्ते के पहले दिन में भी तब्दील कर दिया। शैतान खुदा के कानून खिलाफ दुश्मनी रखता है और इश्तियाल अंदेज़ी करता है, तब्दीलियां करता है। और उन्होंने मुजस्समों तस्वीर खिलाफ कानून दूसरा हुक्म हटा दिया। इसीलिए रोम को भी बाबुल कहा जाता था, एक उलझन, क्योंकि वो दीगर मज़ाहिब के बुत परस्ती के अनासिर को लेकर ईसाई कलीसिया ईसाई मज़हब के साथ मिला देते थे। जानते हो, अगर शैतान लोगों की तवज्जो और एहतराम खुदा से हटाकर किसी भी चीज़ की तरफ मोड़ दे, चाहे वो किसी शख्स की तस्वीर हो, किसी जानवर की या यहाँ तक कि किसी चीज़ की, अगर वो इस चीज़ को देखते और उसकी तज़ीम करते हैं, इसके अर्द गिर्द घूमते हैं, एहतराम दिखाते हैं, तो ये बुत परस्ती है। हम अपनी मोहब्बत किसी चीज़ के लिए नहीं रख सकते, बल्कि सिर्फ इस खुदा के लिए जो आसमान, ज़मीन और समंदर का खालिक है। और क्या आप जानते हैं कि रोम की इस कलीसिया, जिसे कैथोलिक इज़्म भी कहा जाता है, का इस्लाम के साथ एक ताल्लुक़ है। आप वीडियो यहाँ देख सकते हैं और अपनी ज़ुबान में सबटाइटल्स डाल सकते हैं। लेकिन बहुत अरसे बाद 1500 के सालों से आगे यूरोप में एक रूहानी तजदीद का आगाज़ हुआ और बहुत से लोगों ने खुदा का कलाम तलाश करना और बाइबल को दरियाफ्त करना शुरू किया और बाइबल को छापना शुरू किया, क्योंकि किताबें छापने के लिए मशीनें भी तैयार हो चुकी थी। लूथर एक मुस्लिम था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने इस्लाह की, जो तजदीद की। लेकिन जब लूथर का इंतकाल हुआ तो उसके पैरोकार दूर होने लगे और सिर्फ वही चीज़ें कबूल करते थे जो लूथर ने सिखाई थी। हकीकत में वो उन पर अमल नहीं करते थे और ये दोबारा बिगड़ने लगा। और फिर वेस्ली आया। वेस्ली भी एक मुस्लिम था जो तक़द्दुस पर, पाकमाल करने पर और दुनिया से अलग होने पर बहुत जोर देता था। जब वेस्ली का इंतकाल हुआ तो उसके पैरोकार मेथोडिस्ट चंद सालों या दहाइयों के बाद भी हकीकी मजहब से दूर होते गए और बहुत से लोग खुद कैथोलिक ईसाइयों या यहाँ तक कि प्रोटेस्टेंटों के हाथों सताए गए और उन्हें नए दुनिया यानी रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की तरफ भागना पड़ा। मिसाल प्यूरिटन्स। अमेरिका में इनके पास मजहबी आज़ादी थी, लेकिन दहाइयों के गुजरने के साथ जुल्म और सितम शुरू हो गया। फिर रोगिरियो विलियम्स ने 50 रियासतों में से एक, रोड आइलैंड कहा जाता है, की बुनियाद रखी और वहाँ एक जमहूरिया का तस्वुर शुरू किया जिसमें मजहब का कोई अमल दखल नहीं था। इन प्रोटेस्टेंट्स में से एक जो बाइबल का मुताला करते थे, उनका नाम विलियम मिलर था और दूसरों दानियाल की किताब पढ़ते थे। पेशगोइयाँ थी और उन्होंने नतीजा अखज़ किया कि ईसा 22 अक्टूबर 1844 को वापस आएंगे। मैं इस लिंक में भी एक किताब छोड़ रहा हूँ जो ईसा के आसमान जाने के बाद से ईसाइयत की पूरी तारीख सिखाती है। कुरून वस्ता, रोम, इस्लाहात और उसके साथ साथ किताब दी ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट, दी ग्रेट कंट्रोवर्सी में इसकी मज़ीद तफसीली वजाहत भी शामिल है। इसमें मज़ीद तफसील से वजाहत की गई है। ईसा जल्द आएंगे 1844 में, लेकिन मायूसी हुई। उन्होंने तारीख दुरुस्त की, लेकिन वाक़या गलत समझा। इस तारीख को क्या होने वाला था? दरअसल ईसा की वापसी नहीं हुई, बल्कि मर्दों की अदालत का आगाज़ हुआ जो 1844 में शुरू हुआ। ये एक अहम वाक़या था जो तारीख में एक नया मोड़ साबित हुआ। हज़ारों लोगों में से जिन्होंने शुरू में विलियम मिलर और दीगर के तालीमात पर यकीन किया, सिर्फ चंद
1% سے بھی کم وفادار رہے، کیونکہ انہیں بہت بڑی مایوسی ہوئی اور پھر انہوں نے واقعی بہت زیادہ ہار مان لی۔ اپنے وفاداروں کو تسلی دینے اور ان کی رہنمائی کے لیے خدا نے ایک نیا نبی بھیجا۔ کتاب مکاشفہ بھی عیسائیت کی تاریخ کا ذکر کرتی ہے، جس میں مختلف ادوار کی مسیحی کلیساؤں کو کئی خطوط اور پیغامات شامل ہیں اور پیش گوئیاں بھی، جن میں آج کے لیے بھی شامل ہیں۔ اور مکاشفہ 10 یوں کہتی ہے، تمہیں دوبارہ بہت سی قوموں، زبانوں اور بادشاہوں نبوت کرنا ضروری ہے۔ ایلن جی وائٹ کو رؤیا آتی تھی، شفا یابی اور معجزے ہوتے تھے، اور جب کوئی چیز غیر فطری ہوتی ہے تو تو وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے یا پھر برائی تاریکی کے نیچے ہوتی ہے۔ چونکہ وہ بائبل میں موجود ہر چیز کی نشاندہی اور تصدیق کرتی تھی اور لوگوں کو توبہ کرنے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے اور بائبل کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتی تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ایک سچی نبی تھی۔ مثال کے طور پر، وہاں بائبل کی 5ویں کتاب استثنا کے باب 13 میں لکھا ہے کہ اگر نبی معجزے کرے لیکن قانون سے ہٹ جائے اور کسی ایسی چیز سے اختلاف کرے جو پہلے سے ظاہر شدہ سچائی کا حصہ ہے، تو ہمیں اس نبی کو مسترد کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر، تو ان لوگوں نے جو امریکہ میں بڑی مایوسی کا سامنا کر چکے تھے اور بہت پریشان تھے، تسلیم کیا کہ اس دن 22 اکتوبر 1844 کو عیسیٰ نے آسمان میں وفاداروں کا فیصلہ شروع کیا اور آسمانی مقدس کے ایک نئے حصے، ایک نئے کمرے، مقدس ترین میں داخل ہوئے، جہاں عہد کا صندوق بھی موجود تھا، اور یہ ایک بہت اہم دن تھا۔ اور اس کے اندر خدا کا مقدس قانون ہے، کیونکہ جو قانون یہاں زمین پر دیا گیا تھا وہ اصل قانون کی ایک نقل تھی جو آسمانی مقدس مقام میں ہے۔ اس قانون کے عین مرکز میں وہ حکم تھا جسے انہوں نے اب تک صحیح طور پر نہیں مانا تھا، چوتھا حکم، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس دن خدا کی عبادت کرنی چاہیے اور اسے مقدس رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، جو لوگ پورے دل سے خدا سے محبت کرتے تھے وہ اس ہفتہ کے دن کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے، لیکن دوبارہ سال گزرتے گئے، دہائیاں گزرتی گئیں، اور ایک نبی کے ساتھ اس معاملے میں ایک عورت، ایک نبیہ بھی اس قوم میں زندہ تھی، پھر بھی چند ہی لوگ وفادار رہے اور آہستہ آہستہ بابل کے ساتھ ملتے گئے۔ بابل کی بیٹیاں، کیونکہ بابل کی ماں کیتھولک چرچ ہے اور اس کی بیٹیاں یعنی جو نکلے وہ مختلف ہیں لیکن پھر بھی متحد ہیں، یعنی بہت سی غلطیاں بھی سکھا رہی ہیں اور خاص طور پر وہ غلط دن منا رہی ہیں جو بابل کی ماں نے تبدیل کیا۔ مزید تو بابل ماں اور بابل بیٹی دونوں گر چکی ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ کی آمد کو پسند نہیں کرتی تھی۔ جب بالحرمہ نے عیسیٰ کی واپسی تبلیغ کی تو بیٹیوں نے بھی انکار کر دیا، چاہتی تھی عیسیٰ واپس آئیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے عیسیٰ واپس آئیں، وہ دنیا سے محبت کرتے تھے، پھر بابل بھی گر گیا۔ یہاں ایڈونتسکتوں میں سے بھی وہ جو خدا ایلن جی کو دی گئی تعلیمات کی پیروی کرتے تھے۔ چند ہی لوگ تھے جو پورے دل سے خدا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنے دل میں بابل سے بھی جڑ گئے تھے۔ عیسیٰ نے خبردار کیا، لیکن جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں لیکن اندر سے وہ بھیڑیے ہیں جو کھا جاتے ہیں۔ مثلاً متی 7 آیت 15۔ عیسیٰ نے ہمیں جھوٹے نبیوں کے خلاف خبردار کیا، تو یہ فطری ہے کہ عیسیٰ کے بعد سچے نبی بھی موجود ہوں گے۔ کسی نبی نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ آخری نبی ہوگا۔ یہاں تک کہ ایلن جی وائٹ نے نہیں کہا کہ اس کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا۔ ویسے
दुनिया के खात्मे के लिए ये फितरी है कि खुदा अपने लोगों की रहनुमाई के लिए एक नबी भेजे। लेकिन दहाइयों के गुजरने के साथ, जैसा कि मैंने कहा, ईडोंटिस्ट रस्मी और सतही होते गए। एक, बहुत से लोग पैदा होते और उनका खुदा के साथ जिंदा ताल्लुक नहीं होता, वो मोहब्बत नहीं करते थे। तो जैसे ईसा के ज़माने के फरीसी मजहबी फ़राइज़ को मैकानिकी तौर पर अंजाम देते थे, खुदा ने कई बार लोगों को हौसला दिया कि वो एक बेदारी हासिल करें और खुदा की तरफ रुजू करें और अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, मिसाल के तौर पर। लेकिन क़यादत ईडोंटिस्ट चर्च के रहनुमा उसकी हौसला शिकनी करते और इसे दबा देते। यहाँ तक कि ईडोंटिस्ट चर्च में भी एलन वाइट ने एक मौके पर कहा कि 20 में से एक भी नहीं, सिर्फ 20 में से एक ही है जिसकी रूह खुदा के साथ दुरुस्त हालत में है। लेकिन यह खुदा के लोगों का सदियों और हजारों सालों से एक ही नमूना है। बदकिस्मती से हमेशा से ऐसा ही रहा है। तो ईडोंटिस्ट भी दुनिया की आला तालीम की शक्ल चाहते थे ताकि दुनिया के फ़वाइद और पहचान हासिल कर सकी। हमारे पादरियों को आज तक इन मुसन्निफीन के बहुत से मवाद पढ़ने पड़ते हैं जो खुदा के कानून की पैरवी नहीं करते, वो बाबुल के मुअल्लिम हैं। मिसाल के तौर पर, बहुत से ईडोंटिस्ट लोग ऐसी चीज़ें खाना जारी रखना चाहते हैं जो नुकसानदेह हैं, जिनके बारे में खुदा की पेशगोई ने हमें दिखाया है कि अब उन्हें नहीं खाना चाहिए। बहुत सी औरतें दुनिया की तरह लिबास पहनना जारी रखना चाहती हैं। गाने भी दुनिया को छोड़कर आसमान की तैयारी नहीं करना चाहते। आपके मुल्क में यकीनन कुछ 7वें दिन की ईडोंटिस्ट होंगे, लेकिन अगर वो पैगाम नबुव्वत को इतनी संजीदगी से नहीं लेते तो हैरान ना हूँ। अगर वो मुसलमान औरतों की तरह इतनी सादगी से लिबास नहीं पहनते। ये सब वो खुदा के कलाम से मोहब्बत नहीं करते बल्कि दुनिया की तरह बनना चाहते हैं। उसे रूहानी ज़िना कहा जाता है। ये कहना अफसोसनाक है, लेकिन बहुत से ईडोंटिस्ट फाहिशा माँ और बेटी के साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने मुल्क में एक ईडोंटिस्ट चर्च तलाश करें तो आप उनसे बपतिस्मा देने की दरख्वास्त कर सकते हैं, क्योंकि आप वो सब कुछ कबूल करते हैं जो चर्च 28 बुनियादी अकायद में सिखाता है। ये बाइबल के मुताबिक हैं। तो इनसे कहो कि वो तुम्हें बपतिस्मा दें। जो कुछ वो तुम्हें सिखाना चाहेंगे इस पर ध्यान ना दो। इसके अलावा आ बाइबल LNG को संजीदगी से ना लो। वाइट, ज़माने बदल गए हैं, ज़्यादा ध्यान ना दो, क्योंकि ये भीड़ की तरह हिकमत की तरह नज़र आ सकता है, लेकिन अंदर से ये एक खूनखार भीड़िया हो सकता है। शायद आपको कोई एक दूसरा वफादार ईडोंटिस्ट मिले जो पूरी जान और पूरी समझ के साथ खुदा से मोहब्बत करता हो। फ़र्क जानना आसान है। अगर वो मुसलसल इस बात की निशानदेही नहीं करता जो बाइबल और खुदा की नबुव्वत में लिखी हुई है, तो इसमें कोई रोशनी नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। मिसाल के तौर पर, पैरवी ना करे इंसान को हमेशा खुदा के कलाम की तलाश में रहना चाहिए। वही करेंगे जो इल्हामी कलाम कहता है। आज के ममालिक में, तमाम हुकूमतों में, मौजूदा ममालिक मिसाल के तौर पर पापायत, रोम, वेटिकन और इस अजीम रूहानी शहर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती कर रहे हैं। मज़ीद ये भी मुकाशिफा 17 में एक फाहिशा के तौर पर बयान किया गया है जो अपनी शराब यानी अपनी तालीमात और अपने अकायद इन तमाम ममालिक को देती है जो किसी न किसी हद तक इसकी शराब पी रहे हैं। मिसाल के तौर पर, यहाँ तक कि ईडोंटिस्ट चर्च में भी कुछ लोग जहरीली अंगूरों के जायके और उनके कड़वे गुच्छों को पसंद करते हैं।
देखो, आखिर में मैं यहाँ कुछ रूम की गलतियों को दिखाना चाहता हूँ और ये कैसे प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं और यहाँ तक कि इदोनिज्म में दाखिल हुई, ताकि आपको यकीनी तौर पर मालूम हो कि गिरी बाबुल वो अजीम शहर जिसने तमाम कौमों को अपनी बदकारी या फहाशी के गज़ब की मैं पिलाई और अपने खुदावंद के साथ बेवफाई की। बहुत और खुदा के कानून हफ्ता के दिन हमने देखा है। बाबुल ने खुदा के कानून को बदल दिया, तस्वीर के दूसरे हुक्म को निकाल दिया और सिखाता है कि हमें वो दिन रखना चाहिए जो कम्युनिटी रखती है। इसने 4 अहकाम को बदल दिया। कैथोलिक की टेक्ज़म में लिखा है कि इतवार और ततीलात और त्योहारों और छुट्टियों को महफूज रखिए। हफ्ते का पहला दिन गलत दिन है। हमें वो दिन रखना चाहिए जो खुदा ने हुक्म दिया है। 7वां दिन जो मुसलमानों की नमाज के दिन के बाद आता है, मिसाल के तौर पर मजीद थोड़ा सा 1 दिन बाद वो दिन है जिसने आसमान, ज़मीन, समंदर और पानी के चश्मे बनाए। इस खुदा की इबादत करो जिस दिन इसने कहा है। मुसलमान इस खुदा को अल्लाह कहते हैं और हम उसे हुआ कहते हैं। रूम की गलती मौत की हालत के बारे में है। वो कहते हैं जब कोई मरता है तो जन्नत में, जहन्नम में या बरज़ख में। बाइबल सिखाती है मौत के बाद कोई इल्म नहीं होता। जो मरता है वो सो रहा होता है। जब हम सोते हैं और हमें कोई ख्वाब नहीं आता, हम अपने अर्द गिर्द कुछ भी नहीं जानते। वाइज नो ये भी कहता है जो भी मरते हैं वो अपने अमाल के मुताबिक इनाम हासिल करने के लिए क़यामत का इंतज़ार मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। अगर कोई मखलूक आपके सामने ज़ाहिर होकर ये कहे कि वो कोई मरने वाला शख्स है, तो मुमकिन है कि वो एक बुरा फरिश्ता हो जो मरने वाले शख्स की नकल कर रहा हो। फिर आपको खुदा का कलाम बोलना चाहिए जो आपने याद किया है, या बाइबल में एक ज़बूर गाना चाहिए। अगर वो बुरा फरिश्ता है तो वो भाग जाएगा क्योंकि वो ईसा के नाम बर्दाश्त नहीं करता। खुदा के कलाम पर गौर करें, उसे गाएं, यही हमारी ताकत है कि हम इससे ना भटकें। मैंने खुदा के कलाम को अपने दिल में छुपा लिया ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करूं। एक और गलती जो हमने देखी है वो ये है कि बाबुल ये सिखाता है कि ईसा मुकम्मल तौर पर इंसान नहीं थे, कि मरियम ईसा की माँ खुद बेऐब पैदा हुई थी। बाबुल के मुताबिक कि ईसा इंसानियत से बालातर थे, लेकिन बाइबल कहती है कि वो हर चीज़ में आजमाया गया, हर मामले में, लेकिन बगैर गुनाह के। मजीद ईसा ने यह जाहिर नहीं किया कि उनके पास आजमाइशें नहीं थीं, इनके दिल में गुनाह करने की ख्वाहिश थी, लेकिन उन्होंने इस पुकार, इस जिस्मानी आजमाइश, शैताना दुनिया की आजमाइश के खिलाफ मुजाहमत की। बाइबल कहती है जो कोई इनकार करता है कि ईसा इंसान थे, वो दज्जाल है और रूम दज्जाल है। इसमें इंसानियत की हकीकी आजमाइशों का सामना किया और फतह हासिल की। तो फर्जी तौर पर अगर ईसा की दादी को शराब पीने का शौक होता तो ईसा को भी नशा करने की ज़्यादा तरगीब होती, मिसाल के तौर पर। लेकिन इसने फतह हासिल की, कभी गुनाह नहीं किया। तो ये जानकर कि ईसा ने फतह हासिल की, हम भी इसी तरह फतह हासिल कर सकते हैं जैसे इसने की, इस कुव्वत के साथ जो वो हमें देता है। वो हमें गुनाह छोड़ने की ताकत देता है। वैसे बाइबल में गुनाह की वाहिद तारीफ कानून खुदा की खिलाफ वर्जी है। मिसाल के तौर पर जो 10 अहकाम हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो भी जो खुदा ने अपने कलाम में हुक्म दिया है। बाइबल एलन जी वाइट में अगर हम जानते हैं कि क्या सही है नहीं करते तो हम गुनाह कर रहे हैं। यह किसी उसूल की खिलाफ वर्जी है, हम ख्याल में गुनाह कर सकते हैं। 10वीं हुक्म में कहा गया है, लालच न करो, किसी ऐसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश न करो जो तुम्हारी नहीं है,
या किसी गैर कानूनी चीज की ख्वाहिश न करो। बाबुल सिखाता है कि गुनाह करना फितरी है। वहां जाकर पादरी के सामने एतराफ कर लो। लेकिन हम अपने गुनाहों का एतराफ किसी फानी इंसान के सामने नहीं कर सकते जैसे कि मैं, बल्कि सिर्फ खुदा के सामने बराह रास्त। बाइबल यही कहती है। और हमें बचाने के लिए कुव्वत मांगनी चाहिए। खुदा वफादार है और वो हमें हमारी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालेगा। अब अगरचे हम ठोकर खा जाएं, हम हौसला रख सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, गलती का एतराफ कर सकते हैं और हम रहमत हासिल करेंगे। हम यकीन कर सकते हैं कि हमें मुआफ कर दिया गया है, चाहे मुझे कोई खास एहसास ना हो। ईमान लाना, इस पर ईमान लाए वो हलाक न हो, हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह की रास्तबाजी हमें एक तोहफे के तौर पर दी जाती है, जैसे एक सफेद चादर, और बाप के सामने ऐसा है जैसे हमने कभी गुनाह न किया हो। लूथर ने इस पैगाम को दोबारा दरियाफ्त किया और ये उसके लिए बहुत कीमती था। रोमियो की किताब में, गलतियों में बहुत कुछ कहा गया है, और लूथर ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया क्योंकि ये उसके बरक्स था जो लूथर ने सीखा था जब वो बाबुल में एक राहिब था। खुदा ने जोन्स और वेगनर को तकरीबन 1888 के साल और उसके बाद इस खास पैगाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया ताकि मसीह की आमद के लिए एक कौम को तैयार किया जा सके। ये पैगाम हम चादर में मुआफ किए गए हैं। आपकी रास्तबाजी मसीह की रास्तबाजी के लिए तोहफा है। चर्च की क़यादत ने इस पैगाम को मुस्तरद कर दिया और अगले चंद सालों में ज़हनी तौर पर इससे इत्तेफाक करने के बावजूद बदकिस्मती से इस पर अमल नहीं किया और पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत नहीं की। उन्होंने इन दो असातिज़ा, मिसाल के तौर पर जोन्स और वेगनर की मुखालफत पर पछतावा नहीं किया, और उसी वजह से मसीह की दूसरी आमद को मुलतवी करना पड़ा, और आज तक 1 सदी से ज़्यादा अरसे से ये नहीं हुई। अच्छा, एक और चीज़ जो बाइबल सिखाती है वो उशर के बारे में है। इब्राहिम ने मुक़सिद को उशर दिया, उसने अपने से बढ़कर किसी को तस्लीम किया। मसलन मिलीकी बाइबल में, जो कि पुराने अहद नामे की आखिरी किताब है, भी सिखाता है कि हमें अपनी तमाम आमदनी का 10वां हिस्सा यानी 10% खुदा के काम के लिए देना चाहिए। हम कलीसा में कारकुनों और उन लोगों की मदद के लिए दे सकते हैं जो कलाम की तबलीग करते हैं, किसी मिशनरी के लिए या मसीही किताबें खरीदने के लिए ताकि पैगाम को फैलाया जा सके। बाबुल में गलती जो बहुत आम है वो सेहत के बारे में है। हमारा जिस्म रूह अल-कुद्स का मंदिर है और हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तूफानों के बाद खुदा ने लोगों को गोश्त खाने की इजाज़त दी क्योंकि अभी सब्जियां नहीं या लिफाक थी, लेकिन खून को मुकम्मल तौर पर निकालना ज़रूरी था जो कोई भी ईसाई नहीं करता। वो जानवर का खून निकाले बगैर खाते हैं। ज़्यादातर ईसाई और यहाँ तक कि एडवेंटिस्ट खून के साथ गोश्त खाते हैं जो गुनाह है। अहबार 7 मकामात पर भी। लेकिन तूफान से पहले खुदा के बेटे गोश्त नहीं खाते थे, मुर्दा जानवर नहीं खाते थे। हम पैदाइश में बयान करदा मिसाली मंसूबे की पैरवी, इसीलिए हम सब्जियों से खुराक हासिल करते हैं। हम पनीर भी नहीं खाते, जो गोया बिगड़ते हुए दूध का प्लास्टिक है। मिसाल के तौर पर हमारे मैदे में 1 ग्राम भी पनीर नहीं जाना चाहिए, ना ही काली चाय या काफ़ी, कोकोआ चॉकलेट। मिसाल के तौर पर ये सब मुहर्रिकात हैं। कोई मनशियात हो, एक मनशियात जो हमारे दिमाग और जिस्म को मनफी तौर पर मुतासिर करती है, जो कि रूह अल-कुद्स का मंदिर है। खुदा हम में बसता है।
हमें अपने जिस्म में वायरस या दीगर मायत को भी इंजेक्ट या दाखिल नहीं करना चाहिए। बाबुल रूम अपनी शराब कौमों को देता है। शराब उसकी तालीमात, इसके अकायद की नुमाइंदगी करती है, और जैसे वो हकीकत में ख़राब बिगड़ा हुआ अल्कोहल शराब पीती है, मिसाल दुरुस्त है। अब थोड़ी बात करते हैं लिबास के बारे में। मुसलमान ख्वातीन और मर्द दोनों बाहिया लिबास पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है। औरत को लंबी स्कर्ट पहननी चाहिए, पतलून नहीं, ताकि मर्द से मुख्तलिफ नजर आए। औरत की ये आजिज़ी बहुत अहम है। औरत कलीसा की नुमाइंदगी करती है, जो अपने जिस्म को पेश नहीं करती बल्कि पाकीज़ा रहती है। औरत को चाहिए कि वो मर्द से जितना मुमकिन हो मुख्तलिफ नज़र आने की कोशिश करे। अपने लिबास में भी आपको मेकअप, जेवरात, बालियाँ, कंदन और हार नहीं पहनने चाहिए। हमारी खूबसूरती अंदरूनी खूबसूरती होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, जहाँ तक मौसीकी का ताल्लुक है, मुझे कुछ कहना है। हमें अपनी मौसीकी से ढोल तबला निकालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये पुरसुकून होना चाहिए जैसे फरिश्ते गाते हैं। हम खुश हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के ताल इस्तेमाल किए बगैर। बहुत सी ईसाई गिरजाघरों में अफ्रीकी नजात की पुरजोश मौसीकी होती है, लेकिन याद रखिए, बाबुल गिर गया। आइए इससे बाहर निकले। हमारी एक 11 साला बेटी और उसे घर पर तालीम दी, से स्कूल नहीं भेजा। ये मिसाली है कि बच्चे को घर में अपने वालिदैन के जरिए तालीम दी जाए। ईसा यूहन्ना थे। लड़कियों के लिए 8 साल की उम्र तक और लड़कों के लिए 10 साल की उम्र तक कोई रस्मी तालीम नहीं दी जानी चाहिए। किताबों के साथ अभी नहीं, ये बहुत जल्दी है। बच्चे का जहन अभी इसके लिए तैयार नहीं है। वो बच्चा जो हमाकतें करता है, उसे जिस्मानी छड़ी से सजा दी जानी चाहिए। मिसालें सिखाता है, पीठ पर, लेकिन दुआ और नरम रूह के साथ। अगर जुर्म छोटा हो तो नरम इक़दामात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे सरजनिश या मुराद वापस लेना, लेकिन मुजरिम को कभी भी बेकसूर नहीं करार दिया जाना चाहिए। सब्र करना, हमारे घर को एक जन्नत बनाना, हमारी अंदरूनी खूबसूरती पर काम करना, ये सबसे अहम है हमारा किरदार, क्योंकि यही वो वाहिद चीज़ है जो हम आने वाली दुनिया में ले जाएंगे। ताल्लुकात, एक मर्द के लिए एक ही औरत। खुदा ने कसरत इज़्दिवाज को बर्दाश्त किया। 20 साल की उम्र तक नौजवान लड़का लड़की अहम फैसले करने के लिए तैयार नहीं होते, जैसे कि मोहब्बत इस शख्स के साथ रहना जिसके साथ वो जिंदगी गुजारेंगे। शादी से पहले किसी भी किस्म की जिस्मानी कुर्बत नहीं होनी चाहिए। शादीशुदा लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि हफ्ता के दिन मुकद्दस दिन है, जिनसी ताल्लुकात नहीं करने चाहिए। खुदा भी एक ही जिन्स के लोगों के दरमियान किसी भी जज्बाती इतिहाद इस नौयत की किसी भी दूसरी बदकारी को बर्दाश्त नहीं करता, जो कि एक मकरू अमल है। बेशक एक और बात, सेहत के शूबे में औरत औरत का इलाज करती है, मर्द मर्द का इलाज करता है। यही बात नफ्सियाती मशावरत पर भी लागू होती है, जहाँ शादी के मसाइल पर बात की जाती है। मर्द को मर्द की बात सुननी चाहिए, औरत को औरत की मदद करनी चाहिए। हम यहाँ देहात में रहते हैं, हम शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हैं, और ये आजकल हर ईसाई का फ़र्ज़ है, क्योंकि हम बड़ी आफात और दुनिया में जंगों के दहाने पर हैं। हर ईसाई को देही इलाकों में मुंतकिल होना चाहिए, शहर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि देहात में, जहाँ वो दुश्मनों की मुदाखलत से दूर रह सके।
عیسیٰ کو بھی جنگلوں میں سونا اور پہاڑ کے دامن میں فطرت سے تعلیم دینا پسند تھا۔ یاد ہے یوحنا بیابان میں تبلیغ کرتا تھا۔ یہ بھی اہم ہے کہ یہ ساحل سمندر اوقیانوس سے ساحل سمندر سے ہو۔ تضحیہ ایک بلند علاقے میں جہاں چشمے ہوں اور آپ کو خالص پانی ملے۔ ہمیں جتنا ممکن ہو خود کفیل ہونا چاہیے، خوراک میں خود مختار، جو ہم کھاتے ہیں اسے خود اگانا چاہیے۔ یہاں مثال کے طور پر ہماری کیلے کی کاشت ہے۔ میں نے یہاں ہزاروں کیلے کے پودے لگائے ہیں اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں لیکن پھر ہم شہروں میں رہنے والے لوگوں کی مدد اور تبلیغ کیسے کریں گے؟ خدا کے بارے میں تبلیغ کرنا ان تک پہنچا جا سکتا ہے، ان سے ملنے جانا انٹرنیٹ کے ذریعے۔ بابل کو ایک بڑے شہر پیش کیا گیا ہے، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ بابل کا مینار جو بابل کی طرح ہے، بابل کا مینار گر گیا اور مینار ان لوگوں کے سروں پر گر جائیں گے جو خدائی پکار کو نہیں سنتے۔ بابل کا مینار۔ ایک اور چیز جو بابل کی حوصلہ افزائی کرتی ہے وہ ہے مقابلے کے ساتھ کھیل۔ ہمیں اس قسم کی مسابقتی سرگرمیوں جیسے فٹ بال کی مشق نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی بے فائدہ تفریحات میں وقت ضائع کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں خود غرضی، دھوکہ دہی، رقابت اور کاہلی کو فروغ دیتی ہیں۔ مثال، جسم کو واقعی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مفید سرگرمی کا انتخاب کریں جیسے باغبانی، زراعت، اگر آپ ابھی بھی شہر میں ہیں تو چلنا، دوڑنا۔ میں خود ایک کسان ہوں اور دن کے آخر میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں، میں پھر کھینچتا ہوں اور اچھی نیند لیتا ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم روزانہ 8 گھنٹے اگر بچہ ہو تو اس سے بھی زیادہ سوئیں، بہت سا پانی پیے، سورج کی روشنی لیں اور قدرتی ماحول میں وقت گزاریں۔ ہمیں قسم کی ڈرامائی پیشکش، فلمیں اور تھیٹر کی اداکاری کو مسترد کرنا چاہیے، چاہے وہ براہ راست ہو یا فلمائی گئی ہو۔ فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، یہ ناپاک ہے۔ بائبل کہتی ہے جو کچھ سچا ہے، جو کچھ پاک ہے، اسی پر غور کرو۔ ایک اور بات، انتخابات، جمہوریت، جانتے ہیں، سیاسی مسائل کو ہمارے درمیان دفن کر دینا چاہیے۔ دائیں بمقابلہ بائیں یہ سب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ دنیاوی لوگ اس طرح سوچتے ہیں، ہمارا وطن یہاں نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی کو منتخب کرنے بلایا جائے تو ہمیں سفید باطل ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ ورنہ ہم عملی طور پر ایک وکالت نامہ، ایک اجازت نامہ دے رہے ہیں اس شخص کو حکومت کرنے کے لیے، اس شخص کو جسے ہم نے منتخب کیا، اور ہم ان کے اعمال اور ان کی سزاؤں اور ان کے گناہوں میں مزید بھی شریک ہوں گے۔ بابل بھی یہ سکھاتا ہے کہ عورتیں کچھ عہدے سنبھال سکتی ہیں جہاں کوئی مرد نہ ہو، لیکن یہ بابل نہیں ہے سوائے اس کے جب وہ نبی ہو، جب خدا اس کو ایک غیر معمولی طریقے سے یہ عطا دیتا ہے۔ بابل بھی جنسوں کے درمیان الجھن پیدا کرنا چاہتا ہے اور نسوانیت کو فروغ دیتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ مرد اور عورت میں فرق کرنے کے لیے مرد کو اپنی داڑھی نہیں کاٹنی چاہیے، نہ ہی اسے موڑنا چاہیے تاکہ وہ عورتوں کے گالوں کی طرح نظر آئے۔ یہ غلط ہے۔ لیویٹکس 19 میں لکھا ہے، اپنی داڑھی کے کونوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ خدا نے ہمارے جسم کو بالکل اسی طرح کامل بنایا ہے جیسے یہ ہے۔ ہم اسے صاف ستھرا اور بہت خوبصورت رکھنے کے لیے تراش اور کاٹ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں شروع میں نے بائبل کے اس متن کا ذکر کیا تھا جو خدا چاہتا ہے لوگ سچائی کی مکمل معرفت تک پہنچیں۔ خدا نے ہمارے بھلے کے لیے کہا ہے تاکہ ہم خوش رہیں۔
اور خدا ہمیں اپنی بات پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ دعا میں اس کے پاس جاؤ اور اس سے مزید تصدیق مانگو کہ وہ تمہیں کلام کے مطالعہ میں رہنمائی کرے اور تمہیں سچائی پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ خدا کام کرنا چاہتا ہے، پھونکنا چاہتا ہے۔ تعاون کرنا چاہیے، بادبان پھیلانا چاہیے اور خدا بادبانی کشتی لے جانے دینا چاہیے۔ ہم اگلی طاقت سے نہ کریں جیسے ایک چپو والی کشتی، سمندر کو چپو والی کشتی سے پار کرنا۔ اس سے باز آئیں۔ خدا کو میں اپنی مرضی کرنے اور اسے پورا کرنے کی خواہش پیدا کرنے دیں، مثال کے طور پر۔ اور مزید مسیح کہتا ہے کہ موت تک وفادار رہو اور میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ بابل گر چکا ہے، آئیں ہم بھی آسمانی وطن کی طرف چلیں۔ اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس دنیا کے آخری تنازع میں کیسے درندے پر غالب آنا ہے، دنیا کے خاتمے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور ہمارے سامنے کیا ہے۔ کس طرح حیوان دجال کو شکست دے، پیشانی پر نجات کی نشانی حاصل کریں، ایک نشانی جو فرشتے دیکھتے ہیں، زندہ خدا کی مہر۔ ہوا تمہیں برکت دے، تمہاری حفاظت کرے۔ ہوا اپنا چہرہ تم پر روشن کرے، تم پر رحم کرے۔ ہوا اپنا چہرہ تم پر بلند کرے، تمہیں سلامتی دے۔ اس صفحے میں داخل ہوں، توجہ سے پڑھیں، خدا کے کلام کا خود مطالعہ کریں، کیونکہ یہ مقدس حروف آپ کو نجات کے لیے عقل مند بنائیں گے۔